कि भाई तुम लोग भी नौकरी करो, जितना लड़का टेट पास क्वालिफाइड है कोई बाहर नहीं होना चाहिए। आपका प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। एक तो सरकार को बजट करना पड़ेगा, 7 पे कमीशन देना पड़ेगा एसएसए टीचर्स को भी। ऐसे देने से नहीं होगा, तनख्वाह तो देना ही पड़ेगा, लेकिन लॉलीपॉप देने से नहीं होगा। 7 पे कमीशन देना पड़ेगा। और असम दिया है, महाराष्ट्र दिया है, हरियाणा दिया है, गुजरात दिया है, तो सारा बीजेपी सरकार दिया है, तो त्रिपुरा का बीजेपी सरकार भी सबको न्याय देगा। ये संभव है, एक्ट में थोड़ा अमेंडमेंट चाहिए, इसके लिए लॉ मिनिस्ट्री में फाइल किया है। नहीं मिला। हमारा क्वालिफिकेशन का रिलैक्सेशन त्रिपुरा में नहीं मिला है। त्रिपुरा में खाली टेट और बीएड का रिलैक्सेशन मिला था। त्रिपुरा का मामला थोड़ा ऐसा है, बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज करता है। सरकार डिड नॉट टेक इट। त्रिपुरा का जो रिलैक्सेशन मिला था खाली टेट का मिला था, सरकार ने इसको उपलब्ध नहीं किया, इसलिए क्वालिफिकेशन में भी उनको कुछ रिलैक्सेशन चाहिए था। ये भारत सरकार का अभी जो कानून मंत्रालय में गया है, उसमें हम लोग ये मांग किया है कि ये 10,323 के लिए आप लोग वन टाइम एग्जाम्शन कर दीजिए हर जगह में, किसलिए वो लोग को नौकरी नहीं जाना चाहिए। बाकी कुछ आप व्यवस्था करें, कैसा करें, उसका नाम क्या देता है अलग बात है, लेकिन उसका नौकरी नहीं जाना चाहिए। और हम आपको सिंपल वादा करता हूं, आज हमारा नाम में आप लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए, वेरी सिंपल है, हम रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए, सब कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का सरकार त्रिपुरा में होगा, ये 10,323 टीचर को नौकरी भी मिलेगा कानून में, कोई हम लोग कानून का अमेंडमेंट करते हुए करेगा। और सर्व शिक्षा अभियान का टीचर, आरएमएस टीचर को भी न्याय मिलेगा। और जो फिक्स पे में भी नौकरी करता है, सब में नौकरी करता है, सबको बाकी बीजेपी स्टेट जैसा सुविधा दे रहा है, ऐसा ही सुविधा हम देगा। मैं तो आप लोग को एक बार निमंत्रण करना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा 10-12 ग्रुप एक बार आइए हमारा सर्व शिक्षा अभियान में, आप लोग को हम लेके आऊंगा कैसे हम लोग अपना टीचर को देखभाल करता हूं, थोड़ा आप लोग देख के आइए। इसलिए ये बोलने से थोड़ा ये आप लोग को फील नहीं होगा, आपको मानना है। आप आज देखिए 7 पे कमीशन का जो इंक्रीमेंट मिलता है, जो डियरनेस अलाउंस अनाउंस होता है, हमारा सरकारी शिक्षक को भी मिलता है, सर्व शिक्षा का टीचर्स को भी मिलता है। सरकारी शिक्षक का जितना पैटर्निटी मैटरनिटी लीव होता है, सर्व शिक्षा को भी इतना ही होता है। आपको देखना चाहिए, ये कोई मैं किया ऐसा काम नहीं है, सारा बीजेपी स्टेट करता है ये काम। ये तो एकदम सरासर एक्सप्लॉयटेशन है, गरीब का नाम में सरकार बन के गरीब को ही मार रहा है दिन रात। और कोई मीटिंग में नहीं जाता है, त्रिपुरा का मंत्री लोग कुछ बोलता ही नहीं है मीटिंग में। कोई ऐसे ऐसे आ जाएगा क्या यहाँ में, कॉमरेड भाई सर्वहरा जिंदाबाद, ये सब त्रिपुरा में करने से नहीं आएगा क्या? दिल्ली में तो हल्ला करना पड़ेगा ना, ये बिंदा करात यहाँ आके हल्ला करता है। अरे भाई एक बार प्रकाश जावड़ेकर का वहां जाके क्यों हल्ला नहीं करते हो? सीताराम येचुरी अस्ताबल में भाषण देता है, भाई सोलो एक बार प्रकाश जावड़ेकर का वहां में डेलीगेशन लेके जाना चाहिए था पार्लियामेंट को। पूरा वो क्या क्या इशू में पार्लियामेंट बंद कर देता है, त्रिपुरा का शिक्षक का इशू में क्यों पार्लियामेंट बंद कर नहीं दिया एक दिन? कभी करता है त्रिपुरा का बारे में कोई बात उठाता है प्रकाश कारात, बिंदा कारात, सीताराम येचुरी? ये तो एक सरासर धोखाबाज हो रहा है ना, एकदम धोखाबाजी चल रहा है। No, look, yesterday I was looking for the Tripura minister. So if tomorrow he wants to go, because tomorrow and day after election will be announced. So if he says that tomorrow I should take him, I will take him tomorrow. But not after model code of conduct is announced. इसलिए उसका बाद प्रकाश जी भी कुछ बोलने नहीं सकेगा। लेकिन आज काल इलेक्शन होगा, परसों इलेक्शन होगा, आज रात भी त्रिपुरा का एजुकेशन मंत्री मेरा साथ जाना चाहते हैं, मैं लेके जाऊंगा, साथ में विप्लव जी को लेके जाऊंगा, सुदीप भी जी जाएगा, हम लोग जाके बात करके आएगा। जनता के लिए बात करने में क्या पॉलिटिक्स है? उसमें तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। काल तो हम लोग सब तैयार था, काल मैंने मणिपुर का एजुकेशन मिनिस्टर को तैयार कर लिया, काल मैंने सबको तैयार कर लिया। भाई त्रिपुरा ये मामला उठाएगा, हम लोग इसको पूरा उठाएगा, फिर मुझको ही बोलना पड़ा।
त्रिपुरा का मंत्री महाशय गया ही नहीं दिल्ली, फिर बोलता है प्रकाश जी मिला नहीं, फोटो कहाँ है। अरे हम इतना नीचे राजनीति नहीं करता, अगर तुमको फोटो सेशन करना है, मैंने सुदीप को बोला हो भाई 10,320 का 100 लड़का को चलो लेके जाता हूँ प्रकाश जी का घर में, खाना भी खिला देता हूँ, अगर इतना फोटो का क्या बातें है। लेकिन उससे तो काम नहीं होता है ना, वो लोग को जस्टिस देना है। तो मेरा बात आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में सलाह देगा कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार त्रिपुरा में आएगा, 7 पे कमीशन हम लोग देगा ही देगा, नहीं तो हमको एमपी इलेक्शन में कोई वोट ना दे। ये 10,363 शिक्षक को हम लोग न्याय देगा, साथ में बाकी युवक को भी नौकरी न्याय दूंगा, और सर्व शिक्षा अभियान RMS का टीचर्स को भी न्याय मिलेगा। और फिक्स में जो लोग है आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर बाद में सालाना घुमा घुमा के सालाना अगर हम लोग नहीं करेगा तो ऐसा माहौल कर दीजिए कि 19 का इलेक्शन में हम लोग आ ही नहीं पाता हूं यहाँ, ऐसा माहौल कर दीजिए। आपकी पार्टी में अभी MLA से, ex-MLA से, ex-मिनिस्टर से आप जो कैंडिडेट लिस्ट तैयार कर रहे हैं, वहां पर आप उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी देंगे कि यूथ? नहीं देखो, हमारा पास MLA कितना है, 60 सीट है, हमारा पास MLA है 6 से 7 या 8, और थोड़ा ex-MLA मिला के मान लीजिए कभी MLA हुआ था और पास से सबको देगा भी तो बाकी नया चेहरा आएगा। और ऐसा अभी हमारा MLA लोग कोई लड़ना नहीं चाहते हैं, सब लोग बोलता है CPM को हराना है। सुदीप दा भी बोला है अगर मुझको भी टिकट मत देना है, आज भी बोला है मीटिंग में कि हमको भी आप टिकट नहीं देता है तो CPM को हराना है, हम तैयार है। जैसे CPM लोग सोच रहा है ना टिकट के लिए बीजेपी में हल्ला होगा, कोई एक शब्द भी नहीं होगा। अगर कोई उनमें कोई भराटिया लाके सलाता है अलग बात है, CPM का कैडर ही बीजेपी का कैप लगा के हल्ला करता है तो अलग बात है, लेकिन कोई बीजेपी नहीं जाएगा उसमें। आप लोग चिंता मत कीजिए, CPM का सूत्र साफ हो गया, खाली अभी पैसा का हिसाब लेना है। भाई इतना भारी रकम आप कहाँ भेज रहा है। और अभी अभी केरला का CPM यूनिट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर ट्राइंग टू अटैक चाइना। अभी अभी केरला CPM ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत चाइना का ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रहा है। तो इतना दे डोंट लाइक इंडिया दैट मच। इतना काल अध्यक्ष जी ने आप लोग कितना हेडलाइन किया नहीं किया मेरा मालूम नहीं है। काल मेरा इतना वो दिन जो अध्यक्ष जी अम्बासर उदयपुर में भाषण दिया, एक सब मेरा मन में सो गया कि भाई ये लोग स्टेलिन का जन्मदिन करता है लेकिन निपेन चक्रवर्ती का जन्मदिन नहीं करते हो, स्वामी विवेकानंद का नहीं करता है, रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं करता है, खुदीराम बोस का नहीं करता है, राजा विक्रम माणिक्य का नहीं करता है, और स्टेलिन का करता है। आज माणिक चक्रवर्ती ने, माणिक सरकार ने उनका जो सुनील जी ये बात अच्छा से बोलता है, किसका नाम में दे दिया रास्ता, ये मार्क्स एंजल सारणी, मार्क्स एंजल सरानी दे दिया। भाई निपेन चक्रवर्ती सरानी क्यों नहीं दिया। तो ये लोग हो सकता है तो स्टेलिन, माओ से तुंग ये लोग का पूजा करता है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का पूजा नहीं करता है, विवेकानंद का पूजा नहीं करता है। तो ये काल अध्यक्ष जी वो दिन उदयपुर में बोल के गया, हमारा मन सो गया। आप लोग कितना सुना था, कितना कवर किया मेरा मालूम नहीं है कि उन्होंने बहुत, वो तो एक बार के लिए आया था, आते ही उनका जो सब बोला, देखो CPM स्टेलिन का जन्मदिन करता है, लेनिन का करता है, माओ से तुंग का करता है, और यहां में जो हमारा अपना हीरो है वो लोग के लिए कुछ नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर ये सब का लिए तो हमारा जो हीरोज है उनके लिए कुछ नहीं करता है। तो ऐसा लोग है वो लोग का। तो मैं आप लोग को विनती करता हूं, देखो हम, और अभी हमको क्रिटिसाइज करता है, भाई हमको क्रिटिसाइज करने का पहले आपका मॉरल अथॉरिटी होना चाहिए ना। हम जैसा शिक्षक को तनख्वाह दे रहा है आप भी दो, फिर हमको गाली लगाओ। आज जैसा हम काम कर रहा हूं असम में, आप भी 7 पे कमीशन दो, फिर हमको हमारा ऊपर अंगुली उठाओ। तो कुछ नहीं करते हो और ऐसे नाटक करते हो। जब ये बहुत कुछ बोल दिया तो आप लोग हाँ एक और ये दे लेता हूँ पहले चेक। हाँ ये कहाँ, एक नहीं, वो नहीं बताए तो फिर चेक दे देगा। एक सेकंड, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। इमरजेंसी के समय जैसे इंदिरा गांधी जी ने दमन किया था,
शिक्षक को और वेतन के लिए। उसके ऊपर एक सत्यजीत रे जी ने एक फिल्म बनाई थी, हीरक राजा देशे। आप सबको पता है वो फिल्म बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जो त्रिपुरा में चल रहा है, ये सत्यजीत रे को कहाँ पता था कि जो इंदिरा गांधी के लिए व्यंग्यात्मक फिल्म बनाई थी वो यहाँ पर माणिक सरकार को लागू पड़ेगी। मराठी में जो माणिक सरकार जी के ऊपर किताब लिखी गई, उसका बांग्ला अनुवाद का विमोचन का कार्यक्रम अभी 6 बजे मुक्तधारा में है, जहां आप सब लोग आइए। और बांग्ला अनुवाद के किताब का नाम होगा माणिक राजा देशे। हिमंत दा के हाथे उसका विमोचन होगा। वे মাদ্রাসা वाला বন্ধুরা, সোনামুড়াতে গ্রামতালি যে মাদ্রাসা আছে, বিগত 6 মাস যাবৎ 40 জন টিচার এনারা বেতন পাচ্ছেন না, তার কোনো ব্যবস্থা নেই, সরকারি কোনো সহযোগ পাচ্ছেন না ওনারা বলেছেন। তো ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির তরফ থেকে 5 লাখ টাকা তাদেরকে অনুদান দেওয়ার আমরা ঘোষণা করেছিলাম। আজকে মাদ্রাসা থেকে প্রতিনিধি এসছেন, হেমন্তদার হাতে আমরা ওনাদেরকে সেই চেক বিতরণ করেছি। आइए आप बीच में आइए।